हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2075 देख रहे हैं, डिकोड द स्लैंटेड साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें एक इनकोडेड टेक्स्ट दिया होगा और हमें इस इनकोडेड टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इसको इनकोड कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग अपनी मैट्रिक्स में पहली सेल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग स्लैंटेड पोजिशन में नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक एक कैरेक्टर प्लेस करते जा रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट का। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग लास्ट वाली रो पे पहुँच जाते हैं तो हम यहाँ पे इस सेकंड कॉलम में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे फिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम थर्ड कॉलम पे आके यहाँ से फिल करना शुरू कर देते हैं अनटिल हमारा जो स्ट्रिंग है ओरिजिनल टेक्स्ट वाली वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरीके से हमारा ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हमने प्लेस किया हुआ है अपनी मैट्रिक्स में। ठीक है, और यहाँ पे हमें ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है इनकोडेड टेक्स्ट। तो इनकोडेड टेक्स्ट क्या है हमारा, हमारी इसी मैट्रिक्स में सेम मैट्रिक्स में अगर हम लेफ़्ट टू राइट सारे कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं ना अपनी मैट्रिक्स के, तो उससे हमारा इनकोडेड टेक्स्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो इनकोडेड टेक्स्ट है ये हमें इनपुट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे तो हमें नंबर ऑफ रोज़ दी हुई है इनपुट में। ठीक है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे रो बाय रो कलेक्ट करके ये पूरी स्ट्रिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे CH है और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो हमें यहाँ पे CH एम्प्टी स्पेस, उसके बाद यहाँ पे फिर से एम्प्टी स्पेस है तो ये एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, फिर IE और उसके बाद फिर से एम्प्टी स्पेस है और उसके बाद यहाँ पे फिर एम्प्टी स्पेस है तो दो एम्प्टी स्पेस ये आएंगी, फिर PR। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना ये हमें इनकोडेड स्ट्रिंग इनपुट में दी होगी। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे जो इनकोडेड स्ट्रिंग दी हुई है ना उसकी लेंथ हमें पता है ना, और ये जो लेंथ है हमारी ये पूरी हमारी मैट्रिक्स में स्प्रेड है। ठीक है, हमारी मैट्रिक्स की हर एक सेल के लिए हमारे पास इनकोडेड वाली स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर मेंशन्ड है। ठीक है, इवन एम्प्टी स्पेस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर मेंशन है। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर हमारे पास ये पूरी लेंथ पता चल गई तो दिस कंप्लीट लेंथ इज M इंटू N, है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे M इंटू N दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे हो जाएंगे, हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है वो इनकोडेड स्ट्रिंग की लेंथ, और इसको हम लोग रोज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस रोज और कॉलम्स की हेल्प से अपनी ये जो मैट्रिक्स है ना इसको बिल्ड ही कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग चाहें तो स्ट्रिंग में भी किस पोजीशन पे हम लोग मैट्रिक्स पे आ रहे होंगे उसकी हेल्प से आराम से जो अपनी ये वाली स्लैंटेड वाली स्ट्रिंग है बना सकते हैं, लेकिन इट इज़ मच ईजियर टू बिल्ड दिस मैट्रिक्स फर्स्ट एंड देन यूज़ दिस मैट्रिक्स टू बिल्ड आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को बना लेंगे। ये मैट्रिक्स हमें दी नहीं हुई है, ये मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी, हमें इनपुट में सिर्फ इनकोडेड और रोज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बिल्ड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके अपना जो कैरेक्टर है उसको ट्रेवर्स करते चलेंगे और उसको अपनी मैट्रिक्स में हम फिल करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी उसके बाद हमारा काम है अपनी मैट्रिक्स के फर्स्ट सेल से नीचे की तरफ जाना और जो भी हमारे कैरेक्टर्स पिकअप हो रहे हैं ना उनको उठा करके एक स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से बिल्ड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो निकल आएगी। और यहाँ पे जब हम लोग अपनी ये स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे होंगे ना तो एट द एंड हमारे पास जब हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी आ रही होंगी, लेकिन हमें उनको रिमूव करना है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कि हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना उसमें कोई भी ट्रेलिंग स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में लीडिंग स्पेसेस हो सकती हैं लेकिन हमारे पास ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं हो सकती हैं। तो जब भी हम लोग अपना ओरिजिनल टेक्स्ट बिल्ड कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस हो, लेकिन उसको हम अपने आंसर के लिए कंसीडर करेंगे, लेकिन एंड में अगर हमारे पास स्पेसेस आ रही होंगी ना तो उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कॉलम्स निकाल करके हम अपनी मैट्रिक्स बना करके अपना जो सॉल्यूशन है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में पहले तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास वो निकाल लेते हैं और इसके बाद हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अभी इस स्क्वायर मैट्रिक्स को पॉपुलेट करना है तो उसके लिए I और J दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स की IJ वाली सेल में जो भी हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, और हम बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो कॉलम है उसको इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि अगर हमारे कॉलम की वैल्यू जो J की वैल्यू है इफ़ इट इज़ लेस देन कॉलम -1, ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे J++ कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपने रोज़ की वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम लोग रो बाय रो ट्रिवर्सल कर रहे हैं, तो अगर हमने पहली रो के सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लिया है तो हमें नेक्स्ट रो में आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे I++ करना पड़ेगा और उसके साथ जो हमारा कॉलम है उसकी वैल्यू भी हमें रीसेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स है पूरी पॉपुलेट हो गई है। अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं
और अपनी जो स्ट्रिंग है उसको बिल्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब हम अपनी मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम कॉलम बाय कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। हम हर एक कॉलम में जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट रो में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट रो में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट रो में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जब भी नेक्स्ट रो में जा रहे हैं ना, तो हम अपने कॉलम में एक वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो कॉलम वाइज ट्रेवर्सल कर लेते हैं और उसके बाद हमें अपनी हर एक रो में जाना है। तो हम लोग जब भी अपनी नेक्स्ट रो में जा रहे हैं तो हम कॉलम में एक सेल आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्लैंट करके वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी हेल्प से हम ना अपने कॉलम में आगे भी बढ़ते रहेंगे जब भी हम अपनी नेक्स्ट रो में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो जे प्लस स्लैंट की वैल्यू है ना, ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रही होगी और अगर इसकी वैल्यू हमारी कॉलम से कम है तो डेफिनेटली हम इस कॉलम में जा सकते हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर सेल। तो हम यहाँ पे जो भी सेल में वैल्यू आ रही होगी अपनी स्ट्रिंग में अपेंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो स्लैंट की वैल्यू है वो भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि अब जब हम लोग फिर से नेक्स्ट रो में जाएंगे तो स्लैंट की वैल्यू फिर से और एक बढ़ जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम रो में आगे बढ़ रहे हैं स्लैंट की वैल्यू भी हमारी एक एक और बढ़ती जा रही है। और स्लैंट की वैल्यू हमने यहाँ पे रीसेट कर दी है 0 पे जब भी हम अपने नेक्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। अभी यहाँ पे हमें ना जो भी हमारे पास ट्रेलिंग स्पेसेस है ना, उनको भी रिमूव करना पड़ेगा अपने स्ट्रिंग बिल्डर में। तो यहाँ पे जब भी हम अपनी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे होंगे ना, तो हम एक स्ट्रिप ट्रेलिंग करके फंक्शन होता है इसका, वो कॉल कर लेते हैं। तो इससे हमारी ट्रेलिंग में जो भी स्पेसेस आ रही होंगी ना, वो रिमूव हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इनकोडेड स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं टू बिल्ड द मैट्रिक्स फर्स्ट। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा और उसके बाद अपनी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं टू बिल्ड द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा फिर से ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हमने उतना ही स्पेस लिया हुआ है टू बिल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।